नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज कॉल आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज, टेलीग्राम पर मैसेज और YouTube पर कमेंट थे कि सर सेंट्रल सर्टिफिकेट हमें किस तरह से बनवाना है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एप्लीकेशन की, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, शेयर जरूर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 22 जनवरी से। ठीक है, अब एक काम करना, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एक दिन या 2 दिन का वेट करना, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना। अगर यूपीएससी ने कुछ नया अपडेट किया है, कुछ चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिर फिल करना है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है और सर्टिफिकेट आज से ही बनवाने स्टार्ट कर देने हैं अगर नहीं है तो। ठीक है, प्रीलिम्स की एग्जाम डेट की बात करें तो फिक्स है 25 मई को आपका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड जो है उसके वो 15 मई के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है वो आपका 15 जून तक आ जाएगा। इस बार यूपीएससी रिजल्ट थोड़ा जल्दी देगा, तो 15 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा 100%। तो ये रही हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करते हैं कि सर ये सेंट्रल सर्टिफिकेट का बहुत पंगा है, इसे हम कैसे बनवाना है ना, क्योंकि यूपीएससी ने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई हमें जो सर्टिफिकेट चाहिए वो होने चाहिए सेंट्रल सर्टिफिकेट, जो आपके कास्ट के सर्टिफिकेट है, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो। अब आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए। अब सेंटर तो ऐसे सर्टिफिकेट बनाते ही नहीं है, तो आप लोग कैसे बनवाओगे? अब इस बात को ध्यान से समझना। देखो, आपके पास अपने स्टेट सर्टिफिकेट होंगे, या आप जिस भी कास्ट से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं स्टेट के, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा है ना, स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, तो उनके स्टेट सर्टिफिकेट बनते हैं। आपको वो स्टेट सर्टिफिकेट लेना है। उसको लेने के बाद अब वो स्टेट सर्टिफिकेट आपका कभी कभी बन रहा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल पहले का बन रहा हो, क्योंकि कास्ट तो आपकी नहीं बदलती ना, वो ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम आती है। ईडब्ल्यूएस को हमें अपडेट करवाना पड़ता है, या ओबीसी में अगर हम बात करें तो हमें नॉन क्रीमी लेयर को अपडेट कराना पड़ता है। बट अगर आप जिस कास्ट से हो वो कास्ट तो आपने नहीं बदलवाई, अगर कास्ट बदल गई है तो आपको वो सर्टिफिकेट दोबारा से बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का, ठीक है, वो कोई सा भी चल जाएगा, बट उसे अपडेट आपको करवाना पड़ेगा सेंट्रल सर्टिफिकेट में। वो कैसे करवाना है उसको जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको जाना है अपनी खुद की यूपीएससी की साइट पर। ठीक है, यूपीएससी की साइट पर जाना और वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पर। फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहां पर जाना है। देखो, एक तो आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है। कहां गया भाई? अरे कहां चला गया? ये वाला ओबीसी वाला और एसटी वाला है ना, ये वाला परफॉर्मा फॉर द क्लेम ओबीसी बेनिफिट, और एससी एसटी से हो तो परफॉर्मा फॉर द क्लेम एससी एंड एसटी बेनिफिट। और ये आपको जरूर डाउनलोड करना है परफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैं आपको ये सर्टिफिकेट जरा दिखा देता हूं कि ये सर्टिफिकेट कैसे होते हैं। तो ये हमारा पहला सर्टिफिकेट है। ये कौन सा सर्टिफिकेट है मैं आपको बता देता हूं। ये है परफॉर्मा फॉर क्लेम ओबीसी बेनिफिट, कि आप ओबीसी के बेनिफिट लेना चाहते हो। ठीक है, अब इसको आपको फिल कैसे करना है ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए भाई, ये बात आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो पूरा देखा करो यार। ठीक है, देखो यहां अपना नाम रखना है आपको, जो भी आपका चुन्नू मुन्नू सुन्नू जो भी आपका नाम है, यहां आपके फादर का नाम आएगा। ठीक है, सन एंड डॉटर ऑफ। ठीक है, उसके बाद विलेज एंड टाउन का नाम यहां आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यहां आपका नाम आ जाएगा, राइट, और यूनियन टेरिटरी जो भी आपका है वो यहां पर आ जाएगा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब यहां पर आपको डालनी है अपनी जाति। ठीक है, अब ये जाति कहां लिखी होगी? ये जाति लिखी होगी आपकी स्टेट सर्टिफिकेट में, जो आपने स्टेट का सर्टिफिकेट बनवा रखा है ना, उस स्टेट के सर्टिफिकेट में आपकी जाति लिखी होगी, जो भी आपकी जाति है। ठीक है, उस जाति को यहां पर आपको लिखना है, राइट, और ये सारा फॉर्म आपको फिल करवा देना है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म आपको फिल करके पूरा अच्छे से, और ये डिक्लेरेशन, ये आपका डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, ये वाला जो आपका मैंने फॉर्म बताया था, ये डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है आपका। ठीक है, डिक्लेरेशन वाला फॉर्म, पहले ये वाला फॉर्म आपको पूरा फिल करना है, उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन वाला फॉर्म फिल करना है। यहां पर भी आपको अपना नाम, फादर नेम, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ भर देना है। ठीक है, राइट, क्लियर है? इस दोनों फॉर्म को फिल करके, ध्यान से समझना, इन दोनों फॉर्म को फिल करके, और आपका जो स्टेट सर्टिफिकेट है कास्ट का, जो है ना कास्ट का जो स्टेट सर्टिफिकेट है उसको लेकर, आधार कार्ड को लेकर आपको पहुंच जाना है अपनी तहसील में। ठीक है, तहसील में जाकर आपको जाना है और आपको यहां पर सिग्नेचर करवाने हैं। किसके? तहसीलदार के। तहसीलदार से, देखो मिनिमम तहसीलदार के सिग्नेचर होने चाहिए। तो अथॉरिटी है ना, वो कम से कम तहसीलदार होनी चाहिए। तहसीलदार से ऊपर चल जाएगी, बट तहसीलदार से अगर नीचे होगी तो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट
किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये बात याद रखना। तो बस आप ये काम करो, इन सारे फॉर्म्स को जेरॉक्स निकालो, इनको भरो और अपने तहसील में जाओ। ठीक है, थोड़ा सा घूमो, घर से निकलो, अपने बड़े बूढ़ों से बात करो कि किस तरह से ये बनेगा। राइट, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा घूमना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक दो तीन दिन 4 दिन घूमना पड़ता है, क्योंकि कई बार तहसीलदार नहीं होते हैं, कई बार कोई नहीं होता है। तो हो सकता है किस्मत हुई तो 1-2 दिन में काम हो जाएगा, किस्मत खराब हुई तो 5 से 6 दिन भी लग सकती है। तो ये इस तरह से आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट में इसको कन्वर्ट करवाना है। क्लियर है? सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरे साथ लाइव क्लास जरूर लो। सी सेट में बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर वो सी सेट में फेल हो जाते हैं, मतलब सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो प्रीलिम्स की मेहनत पूरी खराब है। तो मैं आपको डेली सी सेट की मैथ एंड रीजनिंग पढ़ा रहा हूं डेली। ठीक है, डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पर मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ, जरूर जुड़िए। और हमारे पेड कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सर 1-2 साल से सी सेट ने बहुत परेशान किया है, हर बार सी सेट की वजह से फेल हो रहे हैं, तो आप हमारे पेड जो बैचेस है इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। 100% आपका सी सेट निकल जाएगा इसके बाद, क्योंकि आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। राइट, जब आपको जो भी डाउट है, आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी, टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, सब कुछ इंक्लूडेड है इस वाले बैच में। राइट, बैचेस की जो फीस है आपको पता है 12,000 13,000 है, बट हम अभी आपको केवल 299 मतलब 3,000 में ये बैचेस दे रहे हैं। यूपी पीसीएस में भी इस बार बहुत सारे बच्चों का सी सेट रुका है, तो सीरियस हो जाओ। यूपी पीसीएस भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, 6 से 7 महीने का टाइम है उसमें भी। तो यूपी पीसीएस सी सेट का बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सर हमें कॉम्प्रीहेंशन में, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, मेन होती है हमारी मैथ की प्रॉब्लम, हमें मैथ से बहुत डर लगता है। तो मैथ ईजी करने के लिए, मैथ फोबिया कम करने के लिए हमने मैथ स्पेशल बैचेस भी आपके चला रखे हैं ना। अगर आप 3,000 की फीस नहीं देना चाहते हो तो आधी फीस में आप मैथ का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये मैथ के स्पेशल बैचेस हैं। क्लियर है? सिम रीजनिंग का बैच है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब अपना।